हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त, एकदम मस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सीआई पढ़ रहे थे और सीआई में हमने बहुत ही खूबसूरत सवाल किए थे, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट सीखे थे और सीआई के बारे में देखा था कि सीआई होता क्या है, किस तरीके से सवाल को करने की अप्रोच होती है। मेरी थोड़ी सी जो अप्रोच है वो थोड़ी सी अलग है। तो शुरू करते हैं। आज आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो योगा करते रहिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा स्वस्थ रखिए। अगर आपका दिमाग मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ फिट रहेगी तो बाकी सब काम एकदम बढ़िया होगा। ठीक है, आपका काम करने में मन भी लगेगा। ऐसे आप मेंटली थोड़े से बीमार हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। सर वो फ़ोन नहीं उठा रही है, सर मन नहीं लग रहा है सर पढ़ने में, सर उसका आज गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया, सर मज़ा नहीं आ रहा आज पढ़ने में। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आने पर आपका थोड़ा सा दुखी हो जाना तो आपको मेंटल हेल्थ के लिए क्या है, थोड़ा सा हानिकारक है। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। आज वैसे भी 21 जून है, तो हमारी जो ये वीडियो है ये 21 जून को शूट हो रही है, आज शाम को अभी, लेकिन आपको देखने को मिलेगी ये कब, कल 22 तारीख को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो योगा करते रहिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा स्वस्थ रखिए ताकि आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, तो आपका मन चंगा रहेगा तो कटौती में भी क्या रहेगी, गंगा। आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर आपका मन ठीक रहेगा, आपका दिमाग सही रहेगा, आपकी बॉडी एकदम सही रहेगी, बीमार नहीं रहोगे तो किसी काम को करने में आपका मन लगेगा। ठीक है, तो देखो भाई, योगा मैं खुद तो करता नहीं हूँ, आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। तो भाई टीचर है, टीचर के लिए ज्ञान देना तो बनता है भाई। देखो क्या, मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मतलब मैं फिजिकल हेल्थ कर लेता हूँ। ठीक है, फिजिकल करने से क्या थोड़ा बहुत योगा भी हो ही जाता है। योगा में क्या, आप ऐसे बैठ के ऐसे वो करते हैं ना ऐसे, तो उसको थोड़ा योगा बोलते हैं। तो 5-10 मिनट के लिए कर लिया करो भाई। उसके लिए तो ख़राब करते हो ना 5-10 मिनट। हाँ सर, हेलो क्या कर रही हो, खाना खा लिया क्या? तो खाना तो वो खा लेगी, आप नहीं कहोगे, आप नहीं पूछोगे तो भी वो खा लेगी। ठीक है, तो अपने ऊपर ध्यान दो। चलिए ठीक है, आज के लिए ज्ञान बहुत है। वैसे मेरे ऊपर ज्ञान सूट नहीं करता, मैं ज्ञान देता हूँ ना तब। चलो तो आप बताना, भूल गए यार भाई कैसा लग रहा है आज। आज तो एकदम ऐसे दाढ़ी वाड़ी करके आया हूँ यार, कैसा लग रहा हूँ बताओ, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ। एकदम बढ़िया। ठीक है, 2-3 तो आज फिदा हो ही जाएंगे। चलो आ जाओ। ठीक है, सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% है, चलो जी ठीक है, और दूसरे वर्ष के लिए 5% है, वेरी गुड, और तीसरे वर्ष के लिए 6% है, तो 10,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए सीआई ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है भाई, कर देते हैं। तो सवाल में ये बोला है कि पहले साल हमारी जो रेट है वो 4% है, दूसरी साल हमारी जो रेट है वो 5% है, और तीसरी साल जो रेट है वो 6% है। ठीक है, ये सवाल में बोला है। तो देखो, जो सीआई वाले सवाल होते हैं इनमें ये रेट का सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। रेट का सीक्वेंस मतलब पहली साल 4 है, दूसरी साल 5 है, तीसरी साल 6 है, तो ये सीक्वेंस दे रखी है 4, 5, 6। ठीक है, अगर आप इसे सीक्वेंस से करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और अगर आप सीक्वेंस नहीं लगाओगे, आप पहली साल में 6% लगा दो, दूसरी साल में 4% लगा दो, तीसरी साल में 5% लगा दो, तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि सीआई के अंदर जो रेट होती है उसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता है कि पहली साल कितना % ब्याज मिल रहा है, दूसरी साल कितना मिल रहा है। जितना मिल रहा है वो आप निकाल लो, टोटल वही आएगा। तो देखो भाई, पहली साल में 6% ब्याज लगा देता हूँ। पहली साल मैंने 6% लगा दिया। हम सीक्वेंस से नहीं कर रहे, हम पहले वो लगाएंगे जिसमें ज़्यादा रेट है, जिसमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा, पहले वो लगा लेते हैं भाई। 6% निकालना आसान होता है, 10,000 का 6% तो फट के निकल जाएगा। 4% का मतलब 1/20 होता है, सॉरी 1/25 होता है। 5% का मतलब 1/20 होता है, तो वो आसानी से निकल जाएगी। 6% निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो जो मुश्किल है उसको पहले निकाल लो ताकि 0 से 0 कट कटा के आंसर आ जाए। तो देखो भाई क्या है, तो आपने उधार लिए जी 10,000।
10,000 रुपये उधार लिए और 1 साल में आपको ब्याज मिलेगी 6%। तो भाई 10,000 का 6% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 600 रुपये। कितना हो जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा। लो भाई ये हमारा हो गया 600 रुपये। तो 600 रुपये हमारी क्या आ गई? ब्याज आ गई। ये हमारी क्या है? ब्याज है। ठीक है। अब 1 साल के बाद में आपके पास में पैसा कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये आपने उधार लिए, 600 रुपये ब्याज हो गई। तो आप बोलोगे सर टोटल जो पैसा है वो हो जाएगा 10,600 रुपये। ये हमारा 1 साल के बाद में इतना पेमेंट बन जाएगा। अब मैं दूसरी साल ब्याज लगा देता हूँ 4%। लो भाई मैंने लगा दी 4%। तो आप बोलोगे सर 10,600 का 4% कितना होता है? देखो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी, 106 को 4 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 424 रुपये। ठीक है। तो 424 रुपये आपको क्या मिलेगी? ब्याज मिलेगी। ब्याज हो गई। तो ब्याज मिलेगी तो ये पैसा कितना बन जाएगा? हमारा मिश्र धन कितना आएगा? अमाउंट कितनी हो जाएगी? 10,600 और 424 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 11,024। 11,024। ठीक है। 11,024 हो गया ना। चलो जी, अब हमें देखो कि यहाँ पे हमने मिश्र धन निकाल दिया, यहाँ भी हमने मिश्र धन निकाला, लेकिन अब तीसरी साल हम मिश्र धन नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि हमें मिश्र धन तो पूछा ही नहीं है ना, सवाल में तो ब्याज पूछी है ना, ब्याज। तो ब्याज एक तो हो जाएगी 600, एक हो जाएगी 424 और तीसरी साल कितनी आएगी? 5%। तो हमने यहाँ निकाल दिया 5%। तो भाई 11,024 का 5% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 1/20 होता है। 5% का मतलब 1/20। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखो भाई 2 से 5 बार भाग जाएगा, 1 बचेगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 2 में जाएगा 1 बार और ये 2। 5,512 आएगा। कितना आएगा? 5,512। और ये जो जीरो है इसकी एक पॉइंट लग जाएगी यहाँ पे, तो 551.2 रुपये। ठीक है। तो ये हमारी ब्याज आ गई तीसरी साल की। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, ब्याज टोटल आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर 600, 424 और 551.2। अब आप देखो 0.2 है, केवल 0.2। अब 0.2 केवल एक ही ऑप्शन में है, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0.2 आएगा और 0.2 केवल एक ही ऑप्शन में है, देखो ये रहा, है ना। तो बिना जोड़े भी आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलो मैं जोड़ के बता देता हूँ। तो ये 600 और 424 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1,024। 1,024 में ये जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 1500 और 51 कितना हो जाएगा? 1500 और 51 ये हो जाएगा 1575.2। तो ये हमारे 3 साल का ब्याज आ गया। क्या आ गया? हमारे 3 साल का ब्याज। अब हमने यहाँ पे देखो कैसे निकाला है, हमने यहाँ पे अमाउंट लिया है, ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया, फिर हमने प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे करके किया है, सवाल को अलग अलग निकाला है। हमने वैसे नहीं निकाला। वैसे क्यों नहीं निकाला? क्योंकि यहाँ पे रेट देखो ना, रेट अलग अलग है। अगर रेट सेम होती तो हम वैसे कर लेते, जैसे हम अभी तक करते आए हैं सवालों को वैसे, लेकिन रेट अलग अलग है तो हमने ऐसे कर दिया। एक नया तरीका आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है। तो आप सवाल को ऐसे भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 हो गया। लल्लू सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर। चलो जी भाई सवाल नंबर 2, बहुत ही बढ़िया सवाल, अगला मज़ा आएगा सवाल करके। अब लो भाई सवाल नंबर 2 देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, मज़ा आएगा सवाल करके। तो हमारे जो जोसेफ जी है, इन्होंने 15 साल और 16 साल की 2 अपनी बेटियों के नाम एक बैंक में 52,500 रुपये जमा किए। लो भाई पिता है तो बेटियों के नाम पैसा जमा कर रहा है ताकि उन्हें 18 साल की उम्र में बराबर रकम मिल जाए। बराबर रकम मिलने का मतलब है कि जो मिश्र धन है, जो अमाउंट है, मूलधन और ब्याज मिला के जो अमाउंट उन्हें मिलेगी वो क्या है? बराबर है। दोनों बेटियों को जो मिलेगी वो बराबर है। ठीक है। तो और सवाल में बोला है यदि बैंक वार्षिक 10% CI देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा करवाई, ये आपको बताना है। ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम कितनी राशि जमा करवाई। यार जोसेफ बड़ा तगड़ा आदमी है यार। तो
चलो भाई देखो क्या है, करते हैं सवाल। जो शेप का सवाल हम करते हैं, देखो भाई क्या है, सवाल को ध्यान से देखना, बढ़िया सवाल है ये। टाइप में आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूँ, ठीक है, जहाँ पे बराबर अमाउंट मिलता था। तो आप बोलोगे कि सर जो 15 साल वाली बेटी है, ये हमारी हो गई 15 साल वाली बेटी, और कौन सी है, 16 साल वाली, दूसरी बेटी है 16 साल वाली, ठीक है। ये हमारी है छोटी बेटी, तो इसको आप दे दो C, और ये है बड़ी बेटी, तो इसको दे दो आप B, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में इन्हें क्या मिलेगा, बराबर अमाउंट मिलेगा। ठीक है, सही बात है। 15 साल वाली जो हमारी बेटी है उनको 18 साल, और 16 साल वाली को 18 साल की उम्र में जब ये हो जाएंगे तब इनको क्या मिलेगा, बराबर पैसा मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 15 साल वाली के लिए ब्याज कितना है, 3 साल का, और 16 साल वाली को 18 साल होने में 2 साल का टाइम लगेगा, तो इसको जो ब्याज मिलेगा वो 2 साल का मिलेगा, ठीक है। तो देखो भाई शुरू करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ पैसा है, 3 साल के बाद में, 3 साल के बाद में वो A बन जाता है। आप बोलोगे सर 3 साल के बाद में वो कुछ ना कुछ अमाउंट बन जाएगा, जो पैसा यहाँ पर है वो 3 साल के बाद में अमाउंट बन जाएगा, और कुछ पैसा है यहाँ पर, ये 2 साल के बाद में कुछ अमाउंट बन जाएगा, 2 साल के बाद में, ठीक है। तो देखो पैसा 3 साल के बाद में अमाउंट बन रहा है और 2 साल के बाद में अमाउंट बन रहा है, तो ये जो राशि है वो क्या है, समान है। और जब ये राशि समान होती है तो मैं आपसे बोलूँगा कि ये वाला जो पैसा है पहले 1 साल में इतना बनेगा, भाई टोटल 3 साल है ना, तो पहले 1 साल में ये इतना बनेगा, और अगली 2 साल में यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। ये मैंने आपको सिखा रखा है ना पिछली क्लास में, आपने अगर क्लास देखी है तो आपको ये टाइप क्लियर होगा। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो पैसा है वो 1 साल में पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर अगली 2 साल में यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि रेट कितनी है, 10% है, रेट हमारी 10% है, इसका मतलब होता है 1/10। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर पैसा 10 आपने दिया है तो 1 साल के बाद में वो 11 बन जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो देखो हमारा सवाल हो गया, 10 साल के बाद में, सॉरी 10 रुपया है वो 3 साल के बाद में A बन जाएगा, और जो 11 है वो 2 साल के बाद में A बन जाएगा, लेकिन पहले 10 11 बनेगा 1 साल में, ठीक है। इतनी बात क्लियर आ गई। चलो, तो अब आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर 3 साल किसकी है हमारी, 3 साल है छोटी बेटी, और 2 साल का टाइम है बड़ी बेटी के लिए। तो 10 और 11 टोटल कितना पैसा मिल गया इन्हें, 10 और 11 21 रुपये इन दोनों बेटियों को मिला। इसकी वैल्यू है 52,500, 52,500। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 21 का भाग देंगे, 21 दूना 42, और 10 बचेगा, 21 पंजे 105, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2500। हमें निकालनी किसकी है भाई, हमें निकालनी है छोटी बेटी का। तो छोटी बेटी का कितना हो गया, 10 रुपया, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की वैल्यू आ जाएगी 25,000। तो हमारे इस सवाल का आंसर आएगा 25,000। लो जी भाई, 25,000 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, बेट मैडम बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तो 25,000 हमारे इस सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो जी भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 लेते हैं, बहुत मज़ा आएगा आज की क्लास में। लो भाई सवाल नंबर 3 आ गया, CGL 20/4/2022 में पूछा गया सवाल है यार। इतना खूबसूरत सवाल है यार, कौन नहीं करेगा इस सवाल को, इस खूबसूरत कली को कौन नहीं करना चाहेगा। तो देखो भाई हम करते हैं, तुम्हारा तो पता नहीं। देखो क्या है ये खूबसूरत कली, क्या बोल रही है, 66,300 रुपये को A और B के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि A को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद B को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है, जबकि CI वार्षिक रूप से संयोजित है, दर 10% है। तो आप सवाल में बोला गया है कि B को 10 वर्ष बाद, तो ये हमारे जो B भाई साहब है, B भाई साहब इनको
10 वर्ष के बाद में कुछ पैसा प्राप्त होता है, अमाउंट, कुछ पैसा प्राप्त होता है जिसको हमने बोल दिया अमाउंट। ठीक है, 10 वर्ष के बाद में इन भाई साहब को इतना पैसा मिलेगा। और सवाल में बोला है ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि, तो ये हमारे जो ए भाई साहब है इन्हें 8 वर्ष के बाद में कुछ पैसा मिलेगा, वो अमाउंट होगी। और सवाल में बोला है कि दोनों को मिलने वाला जो पैसा है वो क्या है, बराबर है। ये अमाउंट ए और ये वाली अमाउंट ए दोनों क्या है, बराबर है, तो इनको बराबर पैसा मिल रहा है। ठीक है, एक को 10 साल के बाद में मिलेगा, एक को 8 साल के बाद में मिलेगा, बराबर पैसा मिलेगा। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि ये वाला जो पैसा है, ये वाला जो पैसा और ये वाला पैसा, तो ये वाला पैसा पहले 2 साल में इतना हो जाएगा, 2 साल में। भाई टोटल टाइम 10 साल है ना, तो पहले 2 साल में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और अगले 8 साल में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मानते हो इस बात को? चलो जी, तो आप बोलोगे कि सर 2 साल का दे रखा है ना, 2 साल का, और रेट है 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है जी 1/10। तो आप बोलोगे सर ये 1 साल में 10 से 11 हो जाएगा। अगर 1 साल में 10 से 11 हो रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 साल में ये हो जाएगा 100 से 121। हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया ना, अरे स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 1 साल में 10 से 11, 2 साल में 100 से 121। ये 1 साल की बात है, ये 2 साल की बात है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर आपने 100 रुपये दिए हैं इस बी को, तो 2 साल के बाद में कितने हो जाएंगे? 121। तो आपको 121 देने पड़ेंगे इसको। तो ये वाला जो 100 है पहले 2 साल में 121 हो जाएगा और 121 के बाद में ये 8 साल में अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, चलो अब सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें। 66,300 है टोटल। तो आप मुझे ये बताओ ना, इनका जो अनुपात है, इनका जो अनुपात है वो कितना है? तो आप बोलोगे कि सर हमें अनुपात किसका निकालना है? सवाल में पूछा क्या है? सवाल में कुछ पूछा ही नहीं है क्या यार? सवाल में मुझे लगता है ए और बी की अमाउंट पूछी है। यहाँ पे ये ए को मिलेगा इतना पैसा और इतना पैसा बी को मिलेगा। ठीक है, ए और बी का निकालना है। ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये सवाल में पूछा है। थोड़ा सा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो आप ये देखो ए और बी का अनुपात देख लो ना, ए और बी का अनुपात कितना है? तो ए को तो मिला 121 और बी को मिला 100। तो 121 अनुपात 100 कौन से ऑप्शन में आ रहा है देख लो आप, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 0 से 0 काट देंगे तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे और 3 से काटेंगे तो 121 अनुपात 100 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और किसी में तो नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा, और किसी में भी नहीं आ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं पूरा करके बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो आप बोलोगे सर बी को 100 रुपये मिले और ए को 121, टोटल पैसा कितना मिला है? 221। 221 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 66,300। तो अगर मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 3 बार कटेगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 300। अगर एक की वैल्यू 300 है तो बी को कितना पैसा मिलेगा? 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 और 2 जीरो चिपका दो। 121 की वैल्यू कितनी आएगी? 121 को 300 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 363 और 00। तो भाई देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था और मैंने आपको पूरा निकाल के भी बता दिया। ठीक है, तो हमारा सवाल का आंसर आ गया 36,300 और 30,000। 30,000 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, बेट मैडम बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, चलो सवाल नंबर 4 लेते हैं। देखो भाई बहुत ही गजब का सवाल है, एक बार आप खुद ट्राई करना सवाल को, फिर देखना मेरा सॉल्यूशन आपको मज़ा आएगा। मैं किस तरीके से बताने वाला हूँ आप सोच भी नहीं सकते मैं ऐसे बताने वाला हूँ। देखो क्या है, सीआई पर एक बैंक में, लो भाई बैंक आ गया, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से निवेश की जाती है। 2 सालों के बाद में 4200 रुपये निकाल लिए जाते हैं तो शेष धनराशि तीसरे साल के लिए बच जाती है।
तीसरे साल का ब्याज 2 सालों के ब्याज का 10/21 गुना है। शुरुआत में निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। चलो जी कर देते हैं। देखो क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 साल का मामला है। सर मामला तो हमारे और उसका भी था, लेकिन उसने हमें रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा मामला फेल हो गया सर। कोई बात नहीं भाई, मामला फेल हो गया तो यह मामला देख लो, 3 साल का मामला है, ठीक है सर। वहाँ तो ज़िंदगी भर का मामला था, 3 साल का मामला है। तो देखो 10% हमारी रेट है, कहाँ गई, ये रही 10%, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पहली साल हमें जो ब्याज मिलेगी वो 10% मिलेगी। बोलो मानते हो नहीं मानते हो? जो हमें ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 10%, ठीक है। चलो अब आप बोलोगे सर अगली साल 10% तो ब्याज मिलेगी मिलेगी, लेकिन इस 10% का 10% और मिलेगा। 10% का 10% कितना होता है? 1/10, 1/10 निकालूंगा तो आएगा 1%। तो यहाँ पे दूसरी साल में जो टोटल ब्याज मिलेगी वो 11% आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर तीसरी साल में 11% तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन 11% का 1/10 और मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा? 1.1%। तो टोटल जो ब्याज मिलेगी वो हो जाएगी 12.1%। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब आप बोलोगे सर ये परसेंट क्या है, नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, है ना। प्रिंसिपल को आप 100 मान लो, ठीक है। प्रिंसिपल को हमने 100 माना। अगर मैं इसको 100 मानूंगा तो 100 का 10% कितना होता है? 10। लो भाई मैंने परसेंट हटा दिया, 10 आ गया। अगली साल ब्याज 10 तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन 10 का 1/10 हो रहेगा तो 1 हो जाएगा, तो टोटल ब्याज मिलेगी 11। अगले साल ब्याज 11 तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन 11 का 1/10 और मिलेगा तो 1.1। टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी? 12.1। चलो मैंने परसेंटेज हटा दिया, आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी सर ये परसेंटेज क्या आ गया। तो मैंने क्या किया, प्रिंसिपल को 100 मान लिया, 100 का 10% निकालूंगा 10 आएगा, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई क्या है, तो हमने आपसे कहा, क्या कहा हमने आपसे, सवाल में बोला है तीसरे साल का जो ब्याज है, तीसरे साल का जो ब्याज है वो 2 सालों के ब्याज का 10/21 गुना है। तो 2 सालों का टोटल ब्याज कितना है? तो आप बोलोगे सर 10 और 11 टोटल ब्याज है 21। 21 का अगर मैं 10/21 निकालूंगा, 21 का अगर मैं 10/21 निकालूंगा तो कितना आएगा? 21 से 21 कट जाएगा तो उत्तर आएगा 10। तो आप बोलोगे कि सर हमें जो तीसरी साल ब्याज मिली ना वो 10 मिली। तीसरी साल हमें ब्याज कितनी मिली? 10। लेकिन हमने जब ब्याज निकाली तो ब्याज कितनी आनी चाहिए? आप बोलोगे सर 12.1। तो आप बता सकते हो कि ब्याज कितनी कम मिली है आपको? तो आप बोलोगे सर हमें 2.1 ब्याज कम मिली। 2.1 ब्याज कम मिली। वो कम क्यों मिली मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर हमने 4200 रुपये निकाल लिए थे ना, 4200 रुपये पे जो 10% ब्याज मिलती है वो हमें नहीं मिली। भाई आप 4200 रुपये निकाल लोगे अपने खाते से और ब्याज मिलती है आपको हर साल 10%, तो 4200 रुपये पे वो 10% ब्याज नहीं मिलेगी क्योंकि आपने निकाल लिए, ठीक है। तो आपको ब्याज कितनी नहीं मिली? आपने बैंक से 4200 रुपये निकाल लिए, तो इस पे जो 10% ब्याज मिलने वाली थी वो ब्याज आपको नहीं मिली। तो आप बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो गए, हमें 420 रुपये ब्याज में नहीं मिले। 420 रुपये हमें ब्याज में नहीं मिले। तो आपको यहाँ पे देखो ब्याज कितनी कम मिली है? 2.1, और आपको एक्चुअली में 420 रुपये ब्याज में नहीं मिले। तो 2.1 की वैल्यू हो जाएगी 420। तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊँगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 21 का भाग कर दो, 21 दूना 42, 200। 1 की वैल्यू आ गई 200। सवाल में पूछा गया है शुरुआत में निवेश की गई धनराशि, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 200 है तो 100 की कितनी आ जाएगी? 200 पे 2 जीरो चिपका दो यार, तो 20,000 हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। कौन सा है? आंसर ही नहीं आएगा 20,000। अच्छा ये है ना सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। तो 20,000 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, बेट मैडम बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, मज़ा आया होगा आपको। सवाल नंबर 5 लेते हैं।
एक आदमी एक योजना में 8,000 रुपये 3 वर्ष के लिए CI पर लगाता है। पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर X% है और अंतिम 1 साल के लिए जो ब्याज की दर है वो 20% है। यदि 3 साल बाद आदमी द्वारा प्राप्त ब्याज 4696 है तो पहले 2 साल की दर बताओ। तो बता देते भाई, 2 साल की दर ही तो बतानी है। तो सवाल में बोला है कि एक भाई साहब है, इन्होंने अपनी जेब में 8,000 रुपये लिए और 8,000 रुपये CI पर लगा दिए। पहले 2 साल में जो रेट है वो X% है। तो 2 साल में पैसा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा भाई, पैसा यहाँ से यहाँ आ जाएगा 2 साल में। और अगली 1 साल है, इसमें जो ब्याज है वो कितना है 20%। तो ये पैसा इतना बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा बन जाएगा। देखो भाई, तो 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमने यहाँ पे अगर 5 रुपये उधार दिए हैं तो 1 साल के बाद में वो 6 हो जाएंगे। बोलो मानते हो नहीं मानते हो इस बात को। तो आपने देखा कि 8,000 रुपये थे, वो लास्ट में जाके कितने बन गए, 6 बन गए। लेकिन ब्याज कितनी मिली है 3 साल में, 3 साल में ब्याज मिली है 4696। तो ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में अगर मैं ब्याज को जोड़ दूंगा तो वो अमाउंट बन जाएगी, कितना बन जाएगा भाई, तो इसमें जोड़ दो ना 4,000, ये हो जाएगा 12,696। यहाँ पे जो पैसा आपको मिलेगा वो मिलेगा 12,696, ठीक है। तो 8,000 रुपये आपने किसी योजना में लगाए, 3 साल के बाद में वो कितने हो गए, 12,696 हो गए। कोई तकलीफ है यहाँ तक किसी को? कोई तकलीफ नहीं है? बोलो भाई। अरे भाई मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। चलो, तो 3 साल में हमारे पास इतना पैसा हो गया। अब आप बोलोगे सर ये तो 6 की वैल्यू है ना, 6 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो 1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो देखो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 बचेगा, छक्कड़ मक्कड़ 36। कौन सा मक्कड़, छक्कड़ मक्कड़ 36। तो 1 की वैल्यू आ गई 2116। 5 की निकालनी है तो 5 की निकाल देते हैं। तो 5 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 6 पंजो 30 का 0 हासिल की 3, 5 एकम 5 और 3 8, और फिर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10,580 आ गया, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि सर 8,000 रुपये थे, 2 साल के बाद में इतने हो गए 10,580। तो मैं इनका अनुपात निकाल लेता हूँ। तो जो 8,000 है वो 2 साल में कितने हो जाते हैं, 10,580 हो जाते हैं। तो इनका अनुपात कितना आएगा, 0 से तो 0 कट गया और 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 400। 400 है वो 2 साल में कितने हो जाएंगे, ये आ जाएगा 729। तो 2 साल में हमारा जो पैसा था वो 400 से 729 हो गया। और जो रेट होती है, रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। रेट का मतलब 1 साल का ब्याज होता है। तो यहाँ पे 1 साल बनानी है। 1 साल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा भाई। इसको 1/2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। अगर मैं टाइम को आधा करूँगा तो जो घात है वो भी आधी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी 400 की घात 1/2 और ये हो जाएगा 1 साल, और ये हो जाएगा 729 की घात 1/2। 400 का 1/2 मतलब अंडर रूट, 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो 20 हो जाएगा। और 729 का अंडर रूट कितना होता है, 27 होता है क्या? 729 थोड़ी आएगा यार, 27 तो होता है। 529 आएगा ना यार, अभी तो मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे 529 आएगा। तुम यार ऐसे बोलते क्यों नहीं हो, बोल दिया करो ना। ऐसे रात में वीडियो बनाते हैं, क्लास शूट करते हैं तो थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है। चलो, तो 529 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 23। सॉरी, स्क्वायर क्या, इसका अंडर रूट 23 होता है। तो आप बोलोगे कि सर 20 रुपया था, 1 साल में 23 हो गया, तो ब्याज कितनी मिली भाई, ब्याज मिली 3 रुपये। 20 पे ब्याज कितनी मिली, 3। तो रेट निकाल देते हैं भाई। तो जो रेट है 3 रुपये ब्याज मिली 20 पे, तो 100 पे कितनी मिलेगी? तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा 15%। तो 15% रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, मैडम बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तो भाई सवाल नंबर 6 फेंक देता हूँ मैं आपके।
देखो भाई एक और देख लो खूबसूरत सवाल, उसके बाद में हम बढ़िया गजब का सवाल करने वाले हैं। इस सवाल के बाद में जो सवाल आएगा ना, उसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। उसको देख के क्या खुश हो जाएगा? आपका दिल खुश हो जाएगा भाई। तो देखो क्या है, एक निश्चित धनराशि 2 भागों में क्रमशः 7 वर्ष और 10 वर्ष के लिए 16.2/3% CI की वार्षिक दर पर निवेशित करता है। यदि दोनों निवेशों का अंतर 25-40 रुपये है, कुल निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए जबकि प्राप्त मिश्रधन समान है। तो सवाल में साफ साफ बोल दिया गया है कि जो प्राप्त मिश्रधन है, जो अमाउंट है वो क्या है? इक्वल है। और जब अमाउंट इक्वल होती है तो हमने आपसे कह रखा है कि कुछ पैसा है वो 10 साल में, कुछ पैसा 10 साल में अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? अमाउंट। और कुछ पैसा है वो 7 साल में अमाउंट बन जाएगा। ये वाला जो पैसा है वो 7 साल में अमाउंट बन जाएगा, 7 साल। ठीक है, तो कुछ पैसा हमने उधार दिया, 10 साल के बाद में ए बन जाएगा। कुछ पैसा हमने उधार दिया, वो 7 साल के बाद में ए बन जाएगा। तो आप ये बोलोगे कि सर ये वाला जो पैसा है ना, पहले 3 साल में इतना बनेगा, पहले 3 साल में इतना बनेगा, क्योंकि 10 टोटल 10 है, 3 और 7 10 हो गया। तो पहले 3 साल में वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर ये वाला पैसा 7 साल में ए बन जाएगा। ठीक है, तो 3 साल का मामला है। तो आप बोलोगे सर रेट है 16/2/3%, और 16/2/3% का मतलब होता है 1/6, मतलब कि 1 साल में 6 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 साल का मामला है। ठीक है, अब 3 साल का निकालना है तो मुझे टाइम को क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा, और टाइम को 3 से गुणा करूँगा तो पावर भी 3 से गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 की क्यूब से 7 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 216, और 7 का क्यूब होता है 343। तो भाई ये 216 से 343 होगा पहले तो 3 साल में। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि दोनों निवेशों का अंतर, तो इन दोनों का जो अंतर है 216 और 343 का अंतर कितना हो जाएगा? तो भाई अंतर निकाल लेते हैं। तो मैंने 343 में से 216 को माइनस किया तो 13 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा? 7, और ये 2 आ जाएगा। 3 में से 2 गया तो 127। इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 127। और इस डिफरेंस की वैल्यू सवाल में हमें दे रखी है कितनी? 25-40 रुपये। तो ये 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 127 का डबल होता है 254, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20 रुपये। 1 की वैल्यू 20 आ गई तो निकालना क्या है? कुल निवेशित धनराशि निकालनी है। तो कुल निवेशित धनराशि कितनी हो जाएगी भाई? टोटल 216 तो ये हो गया, 343 ये हो गया, 343 और 216, तो ये 6 3 9 4 1 5 3 2 5। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 559 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 20 है तो इसकी कितनी आ जाएगी भाई? 20 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा, देखो 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 अरे कितना हो जाएगा? देखो 80 आएगा। 80 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना, ये रहा 80 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, पूरा गुणा करने की, सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं गुणा करके बता देता हूँ। तो देखो भाई 559 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11,180 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब बहुत ही बढ़िया सवाल, एक लग्जरी सवाल मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई बहुत ही गजब का सवाल है। पहले तो ये सवाल को मैं एकदम पूरे कॉन्सेप्ट से करवाऊँगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद में हम सीखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो देखो भाई कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। देखो ब्याज की दर निकालनी है, तो इसमें कुछ मात साहब लोग क्या करते हैं, कुछ टीचर्स इसमें रेट को आर मान लेते हैं। रेट को कितना मान लेते हैं? आर, कि हमारी जो रेट है वो आर है, या फिर एक्स मान लेते हैं। भाई रेट को हमने एक्स मान लिया, और एक्स मान के जब आप ये सवाल करोगे तो आपको कुछ याद आ जाएगा, जिसको मारवाड़ी में बोलते हैं नानी याद आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स मान के अगर ये सवाल करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वैसे हम नहीं करने वाले। हम क्या करने वाले? रेट को 1/x मानेंगे।
रेट को हम क्या मानेंगे 1/x। अब मान लेते हैं कि x की वैल्यू 5 आ गई, तो 1/5 का मतलब होता है रेट हमारी हो जाएगी 20%। ठीक है, मान लेते हैं कि x की वैल्यू 5 नहीं आई, x की वैल्यू आ गई 10, तो हमारी जो रेट है वो कितनी हो जाएगी 10%। तो इसमें हम रेट को क्या मानने वाले हैं 1/x। तो रेट को हम मानने वाले हैं 1/x। तो हमने रेट को मान लिया जी 1/x हमारी रेट है। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और आंसर आपके कदमों में आ जाएगा। चलो, तो देखो पहले सवाल बोलना क्या चाह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। सवाल में ये बोला है कि पहले 2 सालों का, 3 साल का मामला भाई, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो सवाल में ये बोला है कि पहली 2 सालों का जो ब्याज है फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर, इन 2 सालों का ब्याज आपको दे रखा है 234, और आगे आपको 3 सालों का ब्याज दे रखा है फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस थर्ड ईयर। इन तीनों सालों का ब्याज है वो है 381। तो ये सवाल कहना चाह रहा है, कुछ बच्चे इसको ये मान लेते हैं कि सर 2 साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज। अरे भाई, दूसरे साल का ब्याज अलग होता है और 2 सालों का ब्याज अलग होता है। दूसरे साल में तो केवल ये आएगा, 2 सालों में ये दोनों आएंगे। ठीक है, 3 साल का ब्याज अलग होता है और तीसरे साल का ब्याज अलग होता है। तो थोड़ी सी इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो सवाल ये बोलना चाह रहा है ब्याज की दर निकालनी है। तो देखो भाई, मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेकंड ईयर और यहाँ पे लिख दिया मैंने थर्ड ईयर। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर प्रिंसिपल को क्या मानोगे, प्रिंसिपल को हम x का क्यूब मान लेते हैं। देखो यहाँ पे मुझे 1/x निकालना पड़ेगा, तो x से x कट जाएगा, 1/x निकालना पड़ेगा, x से x कटेगा, 1/x निकालना पड़ेगा, x से x कटेगा। तो हमने प्रिंसिपल को क्या मान लिया भाई, जो हमारा प्रिंसिपल है वो है x क्यूब। प्रिंसिपल हमारा क्या है x क्यूब, जो हमारा मूलधन है वो x क्यूब है। तो पहली साल जो ब्याज मिलेगा 1/x, तो इसका 1/x कितना आएगा x स्क्वायर। अब अगली साल x स्क्वायर ब्याज तो आएगा ही आएगा, इसका भी 1/x आएगा, तो कितना आ जाएगा x। ठीक है, हमने इसका क्या निकाल दिया 1/x। अब अगली साल जो ब्याज आएगा ये तो आएगा ही आएगा। आप बोलोगे सर x स्क्वायर प्लस x तो आएगा ही आएगा। अब इसका भी क्या आएगा 1/x आएगा, तो x स्क्वायर का 1/x हो जाएगा x और x का 1/x हो जाएगा 1। x स्क्वायर का 1/x x का 1/x निकालूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो टोटल जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आप देख सकते हो कि ये जो है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या क्या दे रखा है, मुझे 2 सालों का ब्याज दे रखा है। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x। ये 2 सालों का ब्याज हो गया। वो सवाल में कितना है 234। और 3 सालों का ब्याज कितना है जी, 3 सालों का ब्याज हो जाएगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x 2x 3x प्लस 1, और इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा। तो मैंने 2 साल का ब्याज और 3 साल के ब्याज का अनुपात ले लिया। क्या ले लिया, अनुपात। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल देते हैं x की वैल्यू। तो आप बोलोगे सर इसको काट लो ना, कट रहे हैं क्या ये। देखो अगर ये 3 से काटूँ मैं, 3 से कट जाएगा क्या, चलो काट के देख लेते हैं। तो भाई 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और फिर 2 बचेगा, 3 × 24। इसको 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 7 21 127। तो मैंने 3 से काट दिया भाई। अब देखो यहाँ कट नहीं रहा है, अब कुछ नहीं कटेगा भाई, सबका कटता है, तो मैंने इसका भी काट दिया। आपका भी कटेगा एक दिन आपकी शादी के बाद, तो 3 से काट दिया हमने। ठीक है, चलो, तो यहाँ से आप देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ से x कॉमन ले लो। तो हमने x कॉमन लिया तो ये बन गया 2x प्लस 1
अपॉन में आ जाएगा 3x² प्लस 3x+1 इक्वल्स टू 78/127। अब यहाँ पे देखो x और 2x+1 इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे 78 आ रहा है। आप बोलोगे सर 78 का तो गुणनखंड होता है 13 × 6 होता है। 78 का जो गुणनखंड होता है वो होता है 6 × 13, ये गुणनखंड होता है भाई, और तो कोई गुणनखंड होता नहीं है। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78। तो अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लूँ, x की वैल्यू 6, मैं ऐसे दिमाग लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता x की वैल्यू 6 आएगी या नहीं आएगी, मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि दो संख्याओं को गुणा करने पे 78 आ रहा है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि सर 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, यही आता है। तो x की वैल्यू अगर मैं 6 लूँ तो आप देखोगे कि सर x की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट करके देख लो ना, 127 आ रहा है क्या, तब तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने बोला 3 मल्टीप्लाई में 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 3, x की वैल्यू हमने 6 मानी थी, प्लस 1, 36 को 3 से गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 108, 108 प्लस 6 × 3 = 18 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 127। इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू 6 मानी है वो बिल्कुल सही मानी है, x = 6 आएगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने जो x की वैल्यू 6 मानी है बिल्कुल सही मानी है, x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो रेट कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर रेट आ जाएगी 1/6, और 1/6 का मतलब होता है 16.67%। कितना होता है 16.67%, ठीक है। अरे भाई अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो ना यार। अब आप 100 में 6 का भाग दोगे तो ये आएगा 16.67%, ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो। चलो, तो अब इस सवाल को करने की मैं 100 ट्रिक आपको बताता हूँ, देखना मज़ा आएगा 100 ट्रिक में। इतना लंबा थोड़ी करेंगे यार एग्ज़ाम में, अगर एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया तो ये कौन करेगा, ये क्या है ये। तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, सवाल क्या है वो देखना, मज़ा आएगा भाई 100 ट्रिक में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्या है 100 ट्रिक, देखना मज़ा आएगा 100 ट्रिक में। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 साल का ब्याज, और ये हो गया 3 साल का ब्याज। तो आप बोलोगे सर 2 साल का जो ब्याज है वो 234 है, और 3 साल का ब्याज है वो 381 है। तो इनको काट के आप छोटा कर लो, इनको काट के आप क्या कर लो, छोटा कर लो। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 78, और इसको 3 से काटेंगे तो ये आएगा 127। अब आगे नहीं कटेगा, जितना कटना था उतना काट दिया हमने जितना कटना था उतना काट दिया, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, तो आप देखो इनका अंतर ले लो, इनका अंतर कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर अंतर आ जाएगा, देखो 78 ना, 24 और 27, ये 24 और 27 कितना हो जाएगा, 22 होगा ना, सॉरी 22, और ये 49 हो जाएगा, इनका अंतर आएगा 49। तो आप बोलोगे सर ये 2 साल का ब्याज है टोटल, और ये 3 साल का ब्याज है, 3 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज माइनस कर दूंगा तो तीसरे साल का ब्याज आएगा। तो ये 49 क्या है, तीसरे साल का ब्याज। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। तीसरे साल का ब्याज अलग होता है और 3 सालों का ब्याज अलग होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, तीसरे साल का ब्याज आया। भाई 3 साल का ब्याज है, इसमें से अगर मैं 2 सालों का ब्याज माइनस कर दूंगा तो तीसरे साल का ब्याज आएगा ना। अब तीसरे साल का ब्याज मैंने क्या बताया था, आप बोलोगे सर तीसरे साल का ब्याज आपने बताया था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। प्रिंसिपल था हमारा x³, ये मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ठीक है, या फिर नहीं बताऊँ आपको, याद है क्या x+1 का होल स्क्वायर आया था तीसरे साल का ब्याज, याद है क्या आपको। अरे भाई जो तीसरे साल का ब्याज आया था वो x+1 का होल स्क्वायर आया था ना। बता देता हूँ यार, रेट हमारी 1/x है, तो ये पहली साल x² आएगा, अगली साल भी x², इसका 1/x आएगा x, और ये x² + x, और ये x+1, तो ये क्या बना था x+1 का होल स्क्वायर। तो तीसरे साल का जो ब्याज आया था वो x+1 का होल स्क्वायर आया था।
अभी मैंने पीछे बताया जस्ट। तो तीसरे साल का ब्याज आया था x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 49 है ना, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही तो है। तीसरे साल का ब्याज क्या होता है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 7, क्योंकि 49 तो 7 का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई तो 1/x कितना हो जाएगा? 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16.67%। तो बताओ 100 ट्रिक कैसी लगी? कुछ नहीं करना, आपको जहाँ तक कटता है वहाँ तक काट लो और अंतर ले लो, अंतर लेके इसको x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। चलो भाई, एक सवाल में ऐसा का ऐसा ही आपको और छाती पे फेंक के मार देता हूँ, तो आंसर कमेंट में बताना कितना आ रहा है। तो भाई सवाल नंबर 8 करते हैं। देखो भाई, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। इस सवाल को आप खुद ट्राई करना है यार, जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक मज़ा आएगा नहीं। ठीक है, तो इसमें मूलधन पूछा है, पहले रेट निकाल लो, और रेट निकालने के बाद में मूलधन तो आप निकाल ही सकते हो, कुछ नहीं करना फिर तो आपको। ठीक है, तो देखो क्या है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हमने लिया 2 साल का ब्याज। ये मैं इतना लिखता हूँ ना, आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। ठीक है, इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट ही इनका अंतर निकाल के सोल्व कर लो ना, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 साल का ब्याज लिया हमने, बाद में लिया हमने 3 साल का ब्याज। तो आप बोलोगे सर 2 साल का ब्याज है 1320 रुपये और 3 साल का ब्याज है 2184 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले काट के क्या कर लो? छोटा कर लो। सबसे पहले काट के क्या कर लो? छोटा कर लो। ठीक है, तो छोटा करते हैं भाई। देखो कितने से कटेगा, तो लास्ट में देखो 2 डिजिट, अगर ये 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटती है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो देखो 4 से तो कट रहा है। और 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें होता है लास्ट के 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कटते हैं तो संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे ये 3 अंक है ना, ये 8 से कटेंगे। 8 चौक 32 होता है तो कट जाएगा। तो मैं 8 से काट देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको 8 से काटा, तो आप बोलोगे सर ये कटेगा 8 एकम 8 और बचेगा कितना भाई? 8 एकम 8 हो गया, 5 बचेगा 2, 8 छिग्गा हो जाएगा 48 और 8 पंजो 40। अगर इसको भी मैं 8 से काटूंगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बचेगा। 16 के बाद 4 बचेगा ना, नहीं 5 बचेगा, सॉरी। तो 58, 8 7 56 और 2 8 3 24, 273। चलो भाई और भी कट रहा है क्या ये? चलो ये 3 से कट जाएगा ना, 3 से काट दो तो 3 पंजो 15 और फिर 3 पंजो 15। 3 से काटेंगे तो 3 9 27 और 3 एकम 3। अब नहीं कटेगा ये किसी से भी, अब ये किसी से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ से जब मैं इनका अंतर निकालूंगा तो कितना आएगा? 36। और ये 36 क्या आ गया? तीसरे साल का ब्याज आ गया। 36 आ गया हमारे पास तीसरे साल का ब्याज। आप बोलोगे सर तीसरे साल का जो ब्याज होता है वो क्या होता है? वो होता है जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर x प्लस 1 बराबर आएगा 6, स्क्वायर उधर जाएगा, √36 6 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो हमारी रेट कितनी आ जाएगी? रेट होती है 1/x। 1/5 का मतलब होता है 20%। तो हमारी जो रेट आ गई वो 20% आ गई। रेट कितनी आ गई? 20%। तो सवाल में अगर रेट पूछी जाती तो आंसर हो जाता 20%, लेकिन सवाल में मूलधन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 1 साल में ये 5 से 6 हो जाता है। 1 साल में कितना हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 2 साल का ब्याज दे रखा है ना, 2 साल का। तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 साल में हो जाएगा 25 से 36। अगर आपने 25 रुपये उधार दिए हैं तो 2 साल के बाद में कितने रुपए मिलेंगे आपको? 36। तो ब्याज कितना हो गया? 36 में से 25 को माइनस करूंगा, ब्याज हो जाएगा 11।
ठीक है। और 11 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1320 रुपये। 2 साल का ब्याज कितना है 1320 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये आ जाएगी 120। 120 ही आएगी, ठीक है ना। 120, 1 की वैल्यू 120 है तो हमें मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है 25। 25 की वैल्यू कितनी आएगी, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और ये 0, 3000। 3000 एक ही ऑप्शन में डी। 3000 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, मैडम बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तो 3000 हमारा सवाल का आंसर हो गया। अब एक नई टाइप शुरू करने जा रहे हैं। अब आपको करना है ऑब्जर्वेशन। क्या करना है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करना है, मज़ा आएगा भाई ऑब्जर्वेशन करके। देखो भाई मैसेज आ गया, यू आर क्रेडिट 1 करोड़ रुपीज़ इन योर अकाउंट। ओ माय गॉड, मेरे करोड़ में यार 1 करोड़, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपीज़। क्या बात कर रहे हो यार, इतने रुपीज़ कौन देता है भाई, किसके पास है इतने रुपीज़। 1 करोड़ बहुत होता है यार, 1 करोड़। चलो भाई देखो क्या बताने वाला हूँ मैं। तो तेरे वास्ते फलक से चांद तोड़ लाऊंगा। ठीक है भाई, चांद को तोड़ के ले आना तू, फलक से जहाँ से भी लाएगा। पहले सवाल सुन लो। मैंने आपसे कहा कि जो प्रिंसिपल है वो 8000 रुपये है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करना है आपको। क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करते हो ना आप, वो बैठी बैठी चाय पी रही है सर, चाय की चुस्कियाँ ले रही है, और मैं से उसको बैठे बैठे ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर, देख रहा हूँ कितनी सुंदर लग रही है ना वो। हाँ, बाद में देख लेना, इधर देख ले पहले। तो प्रिंसिपल 8000 रुपये हैं, और मैंने आपसे कहा कि जो रेट है वो 5% है, ठीक है। रेट हमारी कितनी है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे मैंने लिखा सेकेंड ईयर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया थर्ड ईयर। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल इंटरेस्ट, SI। तो आप बोलोगे सर सिंपल जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है, क्योंकि ब्याज पर तो ब्याज लगती नहीं है। ब्याज किस पर लगती है, मूलधन पर। तो पहली साल 8000 पे 5% ब्याज लगेगा, 1/20 तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया भाई 400 रुपये। तो पहली साल 400 आएगा, दूसरी साल भी 1/20 400 आएगा, तीसरी साल भी 1/20 करूँगा 400 आएगा। तो मैंने 8000 का 1/20 निकाल दिया, 400 रुपये। अब अगर मैं बात करूँ CI की, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे सर पहली साल तो 400 ही आएगा। पहली साल जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो 400 ही आएगा। अब दूसरी साल में 400 तो आएगा ही आएगा, और इस 400 पर भी 1/20 मतलब 5% कितना आ जाएगा, 20। तो टोटल जो ब्याज मिलेगी दूसरी साल वो 420 मिलेगी। अब अगली साल आप बोलोगे सर 420 तो आएगा ही आएगा, और 420 पर भी 1/20। तो 420 का 1/20 कितना होता है, 0 से 0 गया 21 रुपये। तो टोटल जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा जी, 441। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पे देखो इस 420 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 400 + 20, और इस 21 को मैंने लिख दिया 20 + 1। ठीक है, तो 400 पे मुझे 20 ब्याज मिल गई, और 20 पे मुझे 1/20 मतलब 1 ब्याज मिल गई, 441 ब्याज आएगा टोटल। चलो, अरे समझ में आ गया ना। ये मैंने क्या किया, ये 420 तो ब्याज मिलेगी मिलेगी, 400 + 20, 400 का 1/20 करूँगा 20 आएगा, 20 का 1/20 करूँगा 1 आएगा, 441 ब्याज आएगी। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली साल मुझे आप CI और SI का डिफरेंस बताओ। CI और SI का डिफरेंस आपको बताना है। डिफरेंस को हम D से लिखते हैं, डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे, D ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि पहली साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, बराबर होती है। तो जो पहली साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0, अंडा। क्या आएगा, अंडा आएगा।
तो मैंने लिख दिया डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ईयर 0। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं, डिफरेंस ऑफ सेकंड ईयर, तो आप बोलोगे सर सेकंड ईयर का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 420 है, तो डिफरेंस आएगा 20 ही आएगा। सही बात है ना। तो देखो सेकंड ईयर का डिफरेंस 20 है और मैं आपसे पूछूं 2 सालों का डिफरेंस बताओ D2। सेकंड ईयर का मतलब हो गया केवल सेकंड ईयर और D2 का मतलब हो गया 2 सालों का। 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400 और 400 800, और 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 400 420 820। तो 800 का डिफरेंस 820 के साथ में कितना आएगा, 20 आएगा। तो भाई जो डी ऑफ सेकेंड ईयर है और 2 सालों का ब्याज है वो बराबर होता है। तो देखो फर्स्ट ईयर का तो कोई मतलब नहीं है, मैंने इसको मिटा दिया। तो D2 और डी ऑफ सेकेंड ईयर क्या होता है, बराबर होता है। चाहे तो आप 2 सालों के ब्याज का अंतर बोल दो, चाहे आप दूसरे साल के ब्याज का अंतर बोल दो, सेम ही आंसर आने वाला है 20। सेम है। तो 2 सालों का ब्याज और दूसरे सालों के ब्याज का अंतर बराबर आएगा 20। अब ये 20 आया कैसे, कोई मुझे बता सकता है कि 20 आया कैसे? तो आप बोलोगे सर 20 ये 400 का हमने रेट परसेंट निकाला, 400 का हमने क्या निकाला 5%, तो 400 का 5% निकालूंगा तब 20 आएगा। चलो जी भाई, तो इस 20 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 400 का 5%। भाई 400 का 5% निकालूंगा तभी 20 आएगा। चलो अब यहाँ से मुझे एक बात और बता दो, ये 400 कैसे आया? तो आप बोलोगे सर ये 400 तो हमने 8000 का 5% निकाला था। ये जो 400 है हमने 8000 का 5% निकाला था तब आया था। तो क्या इस 400 की जगह ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं 8000 का 5% और का 5% आगे ऐसा का ऐसा आ गया। तो मैंने 400 की जगह ये लिख दिया 8000 का 5% और ये का परसेंट आगे वाला। तो देखो डी ऑफ सेकेंड ईयर क्या आ गया, तो हमारे पास जो D2 है, D2 का फॉर्मूला क्या आ गया, 8000 हमारा मूलधन है तो प्रिंसिपल का 5% हमारी रेट है, तो प्रिंसिपल का R%। अगर रेट सेम है तो R% का R% आ जाएगा, अगर रेट अलग अलग है तो ये आ जाएगा P का R1% का R2%। ठीक है। चलो तो ये हमारा D2 का फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला तो क्या है मैंने आपको समझाया है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते। चलो फॉर्मूला मान लो, आप तो रट लेना, ठीक है, फालतू में कुछ नहीं पढ़ा इन सब में। तो जो D2 होता है वो 2 सालों का डिफरेंस वो क्या होता है, प्रिंसिपल का R% का R%, प्रिंसिपल का R% का R%। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब 3 सालों की बात करते हैं जी। तो 3 सालों का क्या मामला है, तो 3 सालों का मामला, इसको मिटा दूं क्या मैं, मिटा दूं यार, चलो मिटा देता हूँ। अरे यार बोलो ना क्या करूँ, चलो रहने दो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो क्या है, तो मैंने लिखा यहाँ डी ऑफ डिफरेंस ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल का अंतर। तो तीसरे साल का अंतर कितना आएगा भाई, इसका और इसका अंतर कितना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। आप बोलोगे सर 400 यहाँ पर भी है 400 यहाँ पर भी है, तो अंतर कितना का आ गया 221। तो जो अंतर आएगा वो आएगा 20 + 1, ये आएगा अंतर। अब आप बोलोगे सर ये जो 20 है ना, ये तो सेकेंड ईयर का डिफरेंस है। भाई सेकेंड ईयर का हमारा डिफरेंस क्या आया था, 20 तो आया था ना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 20 और 20, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 20 + 1, तो ये हो जाएगा 2, और 20 का मतलब है डिफरेंस ऑफ 2 ईयर, 2 सालों का डिफरेंस। और प्लस में जो ये 1 आया था, ये 1 कैसे आया था, ये 1 आया था 20 का 5%। भाई 20 का 5% निकाला था तभी तो 1 आया था ना। तो यहाँ पे 20 क्या है, D2, तो मैंने लिख दिया D2 का 5% मतलब कि R%।
बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? भाई जो ये 1 आया था, ये 20 का हमने 1/20 निकाला था तभी आया था। और ये 20 क्या है? D2 का मतलब R%, D2 का R%। तो ये D ऑफ थर्ड ईयर हो गया। अगर आपसे कोई तीसरे साल का SI और CI का डिफरेंस पूछे तो आंसर क्या आएगा? 2D2 प्लस D2 का R%। चलो अब मैं 3 सालों का निकाल देता हूँ, डिफरेंस ऑफ D3। इसका इतना यूज नहीं आएगा, कोई अगर थोड़ा सा अपर लेवल का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे ये थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। यहाँ पे जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सिंपल सा, ये कुछ नहीं है। 3 सालों का अंतर क्या है? तो आप बोलोगे सर 3 सालों का जो अंतर है वो कितना है? तो भाई देखो 3 सालों का अंतर कितना आएगा? 400 यहाँ पर भी है, 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 400 यहाँ पर भी है। तो अंतर कितना आ गया? 20 20 20। तो ये हो गया 3 × 20 प्लस 1। 320 का मतलब हो गया डिफरेंस ऑफ 2 ईयर, प्लस 1 का मतलब हो गया D2 का R%। तो ये भाई डिफरेंस ऑफ थर्ड ईयर आ गया। तो ये तीनों फॉर्मूले आप गांठ बांध लो, पहला और दूसरा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर डिफरेंस ऑफ 2 ईयर निकालना है तो प्रिंसिपल का R% का R%। अगर डिफरेंस ऑफ 3 ईयर निकालना है तो 3D2 प्लस D2 का R%। मतलब D2 तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आपको D3 निकालना है तो D2 तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें D2 आ रहा है ना। चलो ले लो भाई स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये सवाल है, सवाल करते हैं। सवाल से आपको बेटर समझ में आएगा मैंने क्या समझाया। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तेरे वास्ते। यदि दर 15% हो, समय 2 साल का है, CI और SI का जो डिफरेंस है वो 54 रुपये दे रखा है, तो मूलधन तथा CI ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो D2 होता है डिफरेंस ऑफ 2 ईयर, वो क्या होता है? प्रिंसिपल का R% का R%। ये मैंने आपको समझाया था। तो आप बोलोगे सर डिफरेंस ऑफ 2 ईयर दे रखा है 54 रुपये, और प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हमें निकालना है, का मतलब होता है गुणा R%। तो 15%, ये कितना हो जाएगा? 15/100। और ये का परसेंट मतलब 15/100। तो देखो कितना आ जाएगा, अगर मैं 3 से काट दूँ, सॉरी 5 से काट दूँ ना, 5 से ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 20 बार, ये भी 3 बार और ये 20 बार, ठीक है। तो 3 को 3 से गुणा करूँगा तो 9 आएगा, 3 तिया 9, और 9 से ये कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54। तो ये आ जाएगा 6 × 20 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा 400, ये 400 इधर आ जाएगा, इधर कितना बचेगा? P। तो ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल 2400 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया? 2400 रुपये। तो आप देखोगे प्रिंसिपल 2400 रुपये एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी। तो हमारा डी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी तो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है, CI भी निकालना पड़ेगा। अरे भाई जब एक ही ऑप्शन में मूलधन 2400 है तो लगा दो ना, CI निकालने के पीछे क्यों पड़े हो? चलो अभी तो हम क्लास है, तो क्लास में तो मैं आपको निकाल के बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में नहीं निकालना है, ठीक है। एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नहीं निकालना है। एक ऑप्शन है तो टिक मार दो ना, एग्जाम वाला ये थोड़ी देखेगा हाँ बच्चे ने पूरा सोल्व किया यार, बच्चे ने पूरा सोल्व किया है, ठीक है। तो मैं निकाल के बताता हूँ। देखो क्या है, प्रिंसिपल 2400 आ गया। तो देखो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वो 15% मिलता है, तो 2 साल में जो साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 30%। पहली साल 15%, दूसरी साल भी 15%, 30% हो जाएगा। तो मैंने इसका 30% निकाल दिया भाई, इसका मैंने निकाला 30%। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 24 को 3 से गुणा किया तो आ जाएगा 24 या 72, 720 रुपये। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 720 रुपये आ गया। कितना आ गया? 720। और चक्रवृद्धि ब्याज कितने ज़्यादा है? साधारण ब्याज से 54 रुपये ज़्यादा है, तो इसमें 54 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 4, 2 और 5, 7 और 7।
भाई सिंपल इंटरेस्ट 720 है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज़्यादा है, 54 ज़्यादा है ना, तो 54 मैंने जोड़ दिया, 774 आ गया। देख सकते हो 774 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल लो, वरना आप वैसे निकाल लो, मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बहुत सारे मेथड बता रखे हैं। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं सवाल पर। 2400 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, बेट मैडम बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 10 बहुत ही खूबसूरत। देखो भाई सवाल नंबर 10 आ गया। समय 2 वर्ष है, दर 14 से ही 2/7% है। पहले वर्ष के लिए, अच्छा पहले वर्ष के लिए जो रेट है वो 14 से ही 2/7% है। दूसरे वर्ष के लिए 11 से ही 1/9% है। और CI और SI के जो डिफरेंस है वो 80 रुपये हैं। तो मूलधन याद करना है। तो भाई 2 सालों का मामला है सर, आपके लिए 2 सालों का होगा, हमारे लिए तो ज़िंदगी भर का मामला है, ठीक है भाई। तो डिफरेंस ऑफ 2 ईयर मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल का R% का R%। तो आप बोलोगे कि सर D2 निकालना है, D2 नहीं निकालना, D2 दे रखा है 80, प्रिंसिपल हमें निकालना है। और रेट पहली साल है 14 से ही 2/7%। तो 14 से ही 2/7% का मतलब होता है 1/7, ठीक है। वरना आप सोल्व करके देख लेना, मुझे तो डायरेक्ट याद है तो मैंने 1/7 लिख दिया। आपको भी याद हो जाएगी, आप सवाल करोगे आपको भी याद हो जाएगी। और 11 से ही 1/9% का मतलब होता है 1/9। तो अगली जो रेट है वो 1/9 हो गई। तो 7 और 9 को इधर लाना पड़ेगा क्या, तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा, ये आएगा भाई प्रिंसिपल। तो 7 नम 63, 63 को 80 से मल्टीप्लाई करना है यार। 8 या 24 का 4, 40 एक ही ऑप्शन में होगा। देखो 40 केवल एक ही ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। 5040 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ। 8 या 24 का 4, हासिल का 2, 8 सिंह 48, 48 और 2 50। तो 5040 पर रिंग रोड। चलो आंसर आ गया, काहे की रिंग रोड, ठीक है। सर ये आज पागल हो गए हो गया, हर सवाल में रिंग रोड, क्या रिंग रोड कौन सी मैडम का हैप्पी बर्थडे आ रहा है। 5040 हमारा करेक्ट आंसर है। चलो भाई अगला लेते हैं, एक खूबसूरत सवाल लेते हैं यार, अच्छा सा सवाल लेते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 11 क्या है। सवाल नंबर 11 थोड़ा सा बढ़िया, दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि दर 12.5% है, ठीक है भाई, समय 3 वर्ष है, CI और SI को जो डिफरेंस है वो 12.5 रुपये हैं, तो आपको निकालना है मूलधन। प्रिंसिपल आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना आएगा, तो बता देते हैं। देखो प्रिंसिपल क्या, तो CI और SI का जो डिफरेंस होता है 3 साल का, वो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो D3 होता है वो क्या होता है 3D2 प्लस D2 का R%। ये मैंने आपको सिखाया, बोलो भाई मैंने आपको सिखाया नहीं सिखाया। अब आप बोलोगे सर 3 सालों का जो डिफरेंस है D3 वो सवाल में दे रखा है 12.5 रुपये। अब यहाँ पे देखो 3D2 आता है, मतलब 3 के मल्टीपल में तोड़ना पड़ेगा इसको। तो 3 के मल्टीपल में मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ कि इसको 12 प्लस 0.5 और 12 का हो जाएगा 3 × 4 प्लस 0.5। अब आप बोलोगे सर रेट कितनी है, रेट 12.5% है, और 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 3 × 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे 3 × 4 है, मतलब 3 × D2 कितना आ जाएगा, 4 आएगा D2। अब 4 का आप रेट परसेंट निकाल के देखो कि 0.5 आ रहा है क्या भाई, D2 का R% होता है ना, तो 4 का 1/8 निकालूंगा तो शायद 0.5 आएगा क्या, तो आप बोलोगे सर 0.5 ही आएगा, क्योंकि 4/8 होगा, 4/8 का मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो इसका मतलब हमने जो माना है बिल्कुल सही माना है। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो D2 है वो कितना आ गया, 4 आ गया। जो D2 है वो कितना आ गया, 4 आ गया। भाई देखो D2 4 आ गया ना, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि जो D2 है वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो कुछ सवाल
अगर मैं कहूँ कुछ सवाल नहीं, अधिकांश सवाल जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ से आप आसानी से D2 निकाल पाएंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो आसानी से ब्रेक हो जाएगी और आसानी से आप D2 निकाल पाएंगे। एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब मोस्टली 90% अगर मैं बोलूँ तो आप इनको ब्रेक करके आप D2 निकाल सकते हैं। लेकिन 10% कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जहाँ पे ये टूटेगा ही नहीं, और अगर ये टूटेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस पे तोड़ूँ यार, इसको मैं ब्रेक कैसे करूँ इसको। तो उसके लिए अभी मैं अगला सवाल पूछने वाला हूँ, पहले ये देख लो आप। जब ये नहीं टूटे या फिर आपको नहीं पता चले कि कैसे टूटेगा, उसके लिए मैं अगला सवाल पूछने वाला हूँ कि उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो D2 आ गया हमारा 4। अब हमें निकालना है मूलधन। तो D2 क्या होता है भाई, D2 होता है हमारा प्रिंसिपल का R% का R%। तो D2 है 4, प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितनी है भाई 1/8, 1/8। तो ये आ जाएगा 4 × 8 × 64, इधर जाएगा प्रिंसिपल कितना आएगा भाई, 4 चौक 16 का 6, 6 चौक 24, 1 25, 256। तो 256 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, मैडम बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तो 256 आ गया भाई। तो देखो भाई सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में क्या है, तो 3 साल का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 5.7। कितना दे रखा है 5.7, मतलब 57। तो 57 जो होता है वो 3 का मल्टीपल होता है भाई, 19 तिया 57। लेकिन 19 तिया अगर 57 कर दूंगा तो जो D2 का R% आएगा वो तो 0 हो जाएगा। तो इसको ब्रेक तो करना पड़ेगा। तो 57 से नीचे जाऊंगा तो 54, 18 तिया 54, 3 का मल्टीपल होता है 18 तिया 54। तो इसको 54 में तोड़ दो भाई, तो 5.4 प्लस 0.3। तो आप देखोगे 18 तिया 54 मतलब 3 गुणा 1.8 प्लस 0.3। अब आप देखो रेट कितनी है, रेट है 16/2/3%। 16/2/3% का मतलब होता है 1/6। अब आप इस 1.8 का 1/6 निकाल के चेक करो कि क्या 0.3 आ रहा है क्या। तो 1.8 का जब 1/6 निकालेंगे तो 0.3 ही आएगा। 6 तिया 18, 3 बार कटेगा तो 0.3 आएगा। इसका मतलब हमने जो माना है बिल्कुल सही माना है, ये 1.8 है वो D2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 3D2 प्लस D2 का R%। तो D2 कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा 1.8। और जब D2 का मैं R% निकालूंगा तो 0.3 आएगा, मैंने निकाल के चेक कर लिया। तो D2 आ गया हमारा 1.8। D2 कितना आ गया 1.8। D2 का फॉर्मूला होता है P का R%। R% है 1/6 और 1/6, तो ये हो जाएगा कितना 1.8 इक्वल्स टू P अपॉन 1/36। 36 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा। तो देखो 18 × 2, 18 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 1.8। 36 को मैंने लिख दिया 18 × 2। तो आप बोलोगे सर 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है, और 324 को मैं 2 से गुणा करूँगा 648 आएगा। 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, लगा दो। तो प्रिंसिपल आ गया 64.8। 64.8 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, मैडम बेट बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तो आंसर कितना है 64.8। चलो अब हमारा जो सवाल है, अगर ये ब्रेक ना हो, अगर ये ब्रेक ना हो तो सवाल को करने की अप्रोच क्या रहने वाली है वो देखो। ये जो D3 है, अगर ये 3 के मल्टीपल में ब्रेक ना हो तो सवाल को कैसे करेंगे, D2 कैसे निकालेंगे। तो भाई देखो बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो चलो सवाल नंबर 13, ये वाला सवाल देखो। इसमें जो CISI का डिफरेंस है वो है 1701। अब 1701 को भाई कैसे तोड़े, बताओ कैसे ब्रेक करें। ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, किसी ने तो कर दिया होगा, लेकिन किसी का मेरे जैसे कम दिमाग चलता हो उसने ब्रेक नहीं किया होगा। भाई इतनी बड़ी संख्या है तो ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे रेट पे। किस पे जाएंगे, रेट पे। रेट है 15%। 15% का मतलब होता है 3/20।
15% का मतलब क्या होता है 3/20। तो आप बोलोगे सर जो डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स होता है वो क्या होता है 3d2 प्लस d2 का r%, यही होता है। तो देखो d2 का मुझे r% निकालना है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और r% का मुझे दे रखा है 3/20। तो मुझे बेसिकली ये निकालना है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर ये जो d2 है ना, इसको आप 20 मान लो ना, d2 को 20 से 20 कट जाएगा, बोलो भाई। तो मैंने d2 को 20 मान लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने d2 को 20 मान लिया कि मेरा जो d2 है वो 20 है भाई साहब, माना। क्यों माना, क्योंकि 20 से 20 कट जाएगा। ये जो नीचे वाला होता है नीचे वाले को मान लो, जो नीचे वाला होता है रेट का, जो नीचे वाला होता है फ्रैक्शन का जो हर होता है, उस हर को आप d2 मान लो, क्योंकि ये कट जाएगा। तो d2 को मैंने 20 मान लिया। तो आप बोलोगे सर d3 आपको सवाल में दे रखा है 1701, या चलो बाद में देखेंगे, इसको गोली मारो। d3 कितना आएगा 3d2, d2 कितना है 20, 20 को 3 से गुणा करूँगा 60 आएगा, और d2 है भाई 20, 20 का निकालूंगा 3/20, तो 20 से 20 कट जाएगा, तो ये 63 आ जाएगा। d3 आ गया 63, d3 हमारा कितना आ गया 63, और 63 की जो वैल्यू है सवाल में दे रखी है 1701। 63 की जो वैल्यू है सवाल में दे रखी है 1701 दे रखी है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर मूलधन हो जाएगा d2 बराबर p का r% का r%, ये d2 होता है, ठीक है। d2 आपको सवाल में दे रखा है 20, 20 लिख दूँ क्या मैं, बोलो भाई 20 लिख दूँ या फिर कुछ और करोगे, ठीक है, या फिर एक की वैल्यू निकालें यहाँ से, जैसी आपकी मर्जी, एक की वैल्यू निकालना चाहो एक की वैल्यू निकाल लो निकाल देते हैं। या मैं सोच रहा था प्रिंसिपल डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन 20 यहाँ पे रेट % आएगा ना, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते यार, एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, d2 तो निकालना पड़ेगा। तो भाई कितने से कटेगा, ये 9 से कट जाएगा क्या, 9 सत्ते 63, और 9 से कटेगा 9 एकम 9, फिर पीछे कितना बचेगा 8 80, 9 अंटे 72, 9 अंटे 72 आएगा भाई, फिर 8 नंबर 81। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, ठीक है। एक की वैल्यू आ गई 27, एक की जो वैल्यू है वो 27 आ गई। हमने पहले 9 से काट दिया, फिर 7 से काट दिया, एक की वैल्यू आ गई 27। अगर एक की वैल्यू 27 है तो d2 कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर d2 आ जाएगा 20 × 27 मतलब 540, d2 आ गया 540। प्रिंसिपल का r% का मतलब 3/20, ये भी 3/20, तो 3 तिया 9, और 9 से कट जाएगा 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 60 बार, तो ये हो जाएगा 60 × 20 बराबर प्रिंसिपल 6 दूनी 12, 12 दूना 24, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 24,000, प्रिंसिपल आएगा 24,000। तो समझ में आया, जब हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते तो हम कैसे निकालेंगे d2, ठीक है। आप चाहो तो ब्रेक कर सकते थे, देखो d2 540 आया, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते थे 3 × 540 प्लस 540 का वो कितना हो जाएगा भाई, और तो ये हो गया, चलो 3 × 540 प्लस में आप देख लेना 1701 में से माइनस करिए कितना आएगा। तो आप ऐसे ब्रेक कर सकते थे, लेकिन हमें पता थोड़ी लगेगा कि इसको 540 पे ब्रेक करना है, नहीं लगेगा ना। तो हमें ऐसे करना है, ये हमारी अप्रोच रहेगी सवाल को करने की। हमें क्या करना है, d2 को मान लेना है, क्या मानना है, जो रेट में बट्टे में दे रखा है वो d2 को मानना है, और d3 की वैल्यू सवाल में दे रखी होगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, d2 की वैल्यू निकाली, यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल करने की अप्रोच रहने वाली है। चलो 2-3 सवाल और करते हैं बढ़िया बढ़िया, और फिर आज की क्लास को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज तो भाई यार गजब लग रहा होगा, कैसा लग रहा हूँ। चलो आ जाओ सवाल पे।
सवाल नंबर 14। लो भाई लल्लू ही सवाल है, देखो क्या है लल्लू सवाल। 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए CI और SI का डिफरेंस 96 रुपये है, तो दर R% प्रति वर्ष है। आर का मूल्य बताओ जी, आर का मूल्य बताओ, क्या आएगा आर का मूल्य? आर का मूल्य बताओ यार, क्या आएगा आर का मूल्य? देखो क्या आएगा, तो डिफरेंस ऑफ 2 ईयर क्या होता है, प्रिंसिपल का R% का R%। D2 कितना दे रखा है 96, प्रिंसिपल है 15,000 और रेट हमारी R% है। तो भाई देखो ये हो जाएगा 3 0 से तो 3 0 गई, और 10 को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 960, अपोन में आ जाएगा 15 इक्वल्स टू R का स्क्वायर। तो 15 से काट देंगे ना, 15 एक कम 15, 15 छिक गए 90, 15 छिक गए 90, बचेगा 15 चौक 60। R स्क्वायर आ गया, तो R का मान कितना आ गया 8 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तो 8 हमारा इस सवाल का राइट आंसर है। तेरे वास्ते फलक से चांद तोड़ के लाऊंगा। फलक से क्यों लाएगा यार, यहीं मिल जाएगा ना, पास में बाजार में मिल जाएगा। फलक से कहाँ तक, कहाँ फलक पे जाएगा यार तू भी, मतलब घन के 6 फलक होते हैं, कौन से फलक पे जाएगा तू, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे या छठे वाले पे? तो 8 हमारा सवाल का आंसर आ गया। आगे लेते हैं सवाल नंबर 15। देखो भाई सवाल नंबर 15 थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा सवाल में। तो कैसे करेंगे सवाल को, 30,720 रुपये के धन का 3 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस आपको दे रखा है। तो आपको दे रखा है D3 आपको दे रखा है 1500 रुपये, ठीक है। और आपको दे रखा है प्रिंसिपल, ये है 30,720, और आपको रेट निकालनी है। भाई रेट कितनी आएगी, तो देखो ऐसा तो कोई फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं। D3 अगर दे रखा है तो वहाँ से पहले D2 निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम D2 नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि D2 निकालने के लिए इस फॉर्मूले में आता है D2 का R%। R तो हमें दी नहीं ना, तो D2 कैसे निकालेंगे, तो D2 नहीं निकाल सकते। और जब D2 नहीं निकाल सकते तो प्रिंसिपल तो काम में नहीं आएगा। बोलो भाई D2 की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, प्रिंसिपल का R% का R%। तो भाई D2 नहीं पता, D2 नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से हम रेट भी नहीं निकाल सकते। रेट निकालने के लिए हमें D2 की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास D2 है तो ही आप रेट निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। तो आप बोलोगे सर D2 नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं। तो इसको देखो कैसे करेंगे, रेट को हमने मान लेते हैं 1/x, रेट को हमने मान लिया 1/x। तो देखो बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा भाई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और दिस इज़ द थर्ड ईयर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल को हमने मान लिया x का क्यूब, प्रिंसिपल को हमने क्या माना, x का क्यूब माना। क्या माना हमने, प्रिंसिपल को x क्यूब। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, मतलब x। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x, इसका तो आ जाएगा x और इसका आ जाएगा 1, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कोई D3 बता सकता है क्या मुझे, डिफरेंस ऑफ अरे भाई बोलो डिफरेंस ऑफ। ये इतना करने की ज़रूरत है नहीं यार, इतना हमने क्यों कर रहे हैं, इतना हम क्यों कर रहे हैं, इतना करने की कहाँ ज़रूरत है। इसको मिटा देता हूँ मैं, देखो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है ना यार। मैं क्या आपको थोड़ा सा पूरा समझाने लग जाता हूँ, थोड़ा सा मेरा भी दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है कि बच्चों को पूरा ही समझा दिया जाता है कि कॉन्सेप्ट है क्या। लेकिन चलो अब इतना लिखूंगा, बच्चे बोलेंगे सर इतना लंबा सॉल्यूशन करवाया आपने। भाई लंबा सॉल्यूशन नहीं है, देखो जो D3 होता है वो D3 क्या होता है, 3D2 प्लस D2 का
R%, यही होता है। या मुझे लगता है ऐसे तो नहीं आएगा यार, D2 कितना आएगा, चलो D2 निकालना पड़ेगा पहले। तो D2 होता है प्रिंसिपल का R% का R%। प्रिंसिपल हमने कितना माना, प्रिंसिपल हमने माना x का क्यूब, तो प्रिंसिपल है x का क्यूब और जो रेट है वो 1/x है, तो ये आ जाएगा x। तो जो D2 है वो x आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस x का 1/x निकालूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा D3 आ गया और ये हमारा D2 आ गया। D2 तो हमने निकाल दिया, छोड़ दिया, छोड़ो। D2 का हमारे इतना ही काम है। अरे समझ में तो आ रहा है ना, मैं पूरा करके बताऊं वैसे, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रेट को 1/x माना है और मैंने जो प्रिंसिपल है उसको x³ मान लिया। तो आप ये बोलोगे कि सर D2 निकालते हैं, D2 होता है प्रिंसिपल का R% का R%, तो D2 कितना आएगा भाई, प्रिंसिपल x³ है, रेट 1/x मान ली, 1/x x² से x³ कटेगा तो x बचेगा, D2 x आ गया। D3 क्या होता है, 3D2 प्लस D2 का R%, तो 3D2 हो गया x प्लस x का 1/x निकालूंगा तो 1 आएगा, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अनुपात ले रहे हैं, तो मैंने अनुपात ले लिया भाई D3 का। D3 कितना है, 3x प्लस 1 बराबर कितना दे रखा है, 1500। और जो प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल है x का क्यूब, ये आपको दे रखा है 30,720। तो हमने अनुपात ले लिया ताकि यहाँ से x की वैल्यू निकल जाए, और जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो रेट भी आ जाएगी। भाई x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 0 से 0 गया, और अगर 2 से काटेंगे, 2 से 3 से काट दो ना, 3 से ये कट जाएगा 50 बार, और 3 से ये कट जाएगा आपके 3 एकम 3, और 3 एकम 3 हो गया, 0 तो 0 आ ही जाएगा। 7 है ना, ये 7 है तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 1024 आएगा। अब 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 512 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3x प्लस 1 अपॉन में x का क्यूब बराबर 25/512। अब ये कटेगा नहीं, ठीक है, अब कटेगा नहीं तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जितना कट सकता है उतना हमने काट दिया, अब नहीं कटेगा। तो आप बोलोगे सर x³ है 512, तो मैं किसका क्यूब करूँ कि 512 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 8 का क्यूब कर दो ना, 8 का क्यूब करते हैं तो 512 आता है। 512 क्या होता है, 8 का क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया x की वैल्यू 8 आएगी। चाहो तो सेटिस्फाई करा के देख लो, यहाँ पे रख लो, x की वैल्यू 8 पुट करूँगा तो 8 तिया 24 और 1 25, 25 ही आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 8 आ गई तो 1/8, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। 100 से गुणा करके चेक कर सकते हो। तो भाई वैसे लल्लू ही सवाल था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है यार, इसे समझ में नहीं आता है, बच्चों को समझाने के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मत लिखो ना इतना, डायरेक्ट सॉल्यूशन करो बस, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत है नहीं, हमें एग्जामिनर को बताना थोड़ी है देखो मुझे फॉर्मूला याद है, मुझे याद है, तुम्हारी मुझे अभी भी याद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 पे। देखो भाई सवाल नंबर 16, 3 वर्ष के लिए CI और SI का डिफरेंस मतलब D3 अनुपात 2 वर्ष के लिए CI व SI का डिफरेंस मतलब D2। ये सवाल में दे रखा है 19:6। क्या दे रखा है, 19:6। अब आप बोलोगे सर जो D3 होता है वो D3 क्या होता है, D3 होता है D2 3D2 प्लस D2 का R%, यही होता है ना भाई D3 का मतलब। तो देखो D3 कितना है, 19,
और 3 D2 कितना है, D2 है 6 प्लस 3 इंटू 6 कितना हो गया 18 और टोटल 19 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, और ये 1 क्या है, ये D2 का R% है, मतलब 6 पे मुझे ब्याज कितनी मिली 1। भाई 6 का मैं 1/6 निकालूंगा तभी तो 1 आएगा ना। ये D2 है और ये D2 का R% 1 है, तो जब 6 का 1/6 निकालूंगा तभी 1 आएगा। तो 1 ब्याज मिली मुझे 6 पे, इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो रेट कितनी हो जाएगी 16 सही 2/3%। बोलो भाई लल्लू सवाल था ये, तो कुछ नहीं था सवाल के अंदर, फर्जी सवाल है यार। क्या है फर्जी सवाल, जाना है तू जा, नहीं मुझे तेरी परवाह, नहीं मुझे तेरी परवाह, मान लूँगा मैं तेरा इश्क था फर्जी। जाना है तू जा, जाना है तू जा, जाना है तू जा, मान लूँगा मैं तेरा इश्क था फर्जी। तो देखो भाई हमारा जो 1/6 है वो 16 सही 2/3% आ गया, आंसर हो गया 16 सही 2/3%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लल्लू ही सवाल है, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब 2 सवाल और करने वाले हैं, उसके बाद में आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। देखो भाई सवाल नंबर 17 थोड़ा सा भयंकर है, बच्चे देख के डर जाएंगे, सर ये क्या। 4 वर्ष के लिए CI और SI का जो डिफरेंस है और 3 वर्ष के लिए CI और SI का डिफरेंस और 2 वर्ष के लिए CI और SI का डिफरेंस, इन तीनों का हमें अनुपात दे रखा है 67:30:9। तब दर ज्ञात करनी है। अब बच्चे बोलेंगे माँ साहब 4 साल का तो आपने करवाया ही नहीं, 4 साल का। देखो भाई 4 साल का अगर नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, डिफरेंस ऑफ 4 ईयर, डिफरेंस ऑफ 3 ईयर और डिफरेंस ऑफ 2 ईयर, ये दे रखा है हमें 67:30:9। ठीक है, इतना इंग्लिश मीडियम तो चलेगा थोड़ा बहुत तो। चलो तो देखो हमें रेट निकालनी है, रेट निकालनी है तो भाई D3 से काम हो जाएगा, D4 से कोई मतलब ही नहीं है। तो D4 से कोई मतलब नहीं है यार, ये ऐसे ही बस सवाल में ऐसे ही दिया है बस कंफ्यूज करने के लिए, फालतू में एक्स्ट्रा डेटा दे रखा है सवाल में, कोई लेना देना है नहीं यार। तेरे वास्ते फलक से भी चांद तोड़ के ला दूंगा। सच में ला दोगे क्या? कहने के लिए है ना, तो बस कहने के लिए। ये जो D4 है ये भी कहने के लिए ही है बस, ठीक है, बाकी काम कुछ नहीं आएगा। समझ गए बात को? तो आप बोलोगे सर जो D3 है इसका मतलब होता है 3D2 प्लस D2 का R%। D3 हमें दे रखा है 30, ये हो जाएगा 3, D2 हमें दे रखा है 9 प्लस 9 तिया 27, तो 30 लाने के लिए 27 तो हो गया, 3 और आएगा यहाँ पे। ठीक है, 27 और 3 30 हो जाएगा 30। अब आप बोलोगे कि सर ये जो 3 है ये 9 पर ब्याज मिली है हमें, भाई D2 पे तो ब्याज मिलती है ना, ये 3 D2 का यार % होता है, तो मुझे 3 ब्याज मिली है 9 पर, 3 ब्याज मिली है मुझे 9 पर, तो ये हो जाएगा 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 सही 1/3%। ठीक है, तो जी हमारा जो आंसर आएगा वो 33 सही 1/3% आएगा। बोलो मज़ा आ रहा है? सब एकदम बढ़िया हो, कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएं, आपकी इजाज़त हो तो आगे बढ़ जाएं। चलो जी भाई, आप सबकी इजाज़त है, चलो। तो भाई आगे बढ़ने के लिए हमें आपकी इजाज़त लेनी पड़ती है, ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप भी तो दोगे ना उसकी इजाज़त, या मैं खाना खा लूँ क्या? बाद में मम्मी डांटेगी। खा लो यार, तुम खा लो। चलो भाई लास्ट सवाल करते हैं आज की क्लास का और ख़त्म करते हैं क्लास को। कितना 1.5 घंटा तो हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो आज की क्लास का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 18, आपके कदमों में आपकी छाती पर फेंक के मार दिया जाता है। लो भाई पकड़ो, संभालना भाई,
आ रहा है आपकी झोली में? देखो भाई, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, अगर आपसे होता है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। क्या बोला है? 2 वर्ष और 3 वर्ष में सीआई और एसआई के बीच अंतर क्रमशः 132 और 407 रुपये हैं, और सालाना सीआई की एक निश्चित दर पर समान मूलधन और समान वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि जो रेट है वो 5% है, एक साल में आपको ब्याज 5% मिलेगी, तो 5 साल का निकालना है तो कितना आ जाएगा? 25%। ऐसे आप निकाल सकते हैं। या फिर 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, ये एक साल का 1/20 मिलेगा, तो 5 साल का कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 5 से कट के 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 25% का मतलब 1/4 ही होता है। तो अगर आपको रेट मिल जाए, चाहे वो रेट कैसी हो, परसेंटेज में हो या फिर भिन्न के अंदर हो, अगर आपको रेट मिल जाए तो रेट को फिर 5 से गुणा कर देंगे, 5 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। सही बात है। तो भाई देखो, रेट निकालते हैं। सबसे पहले रेट का काम करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे समझाया है। ठीक है, रेट कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर जो D2 है और जो D3 है, D2 कितना है जी? D2 है 132 और D3 कितना है? 407। तो देखो, जो D3 होता है वो D3 क्या होता है? 3D2 प्लस D2 का R%। तो D3 है 407, 3D2 है 132 प्लस 132 को 3 से गुणा करूँगा, कितना आएगा? 396। 396 आएगा, तो इधर कितना बचेगा? 11। भाई 407 में से 396 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 7 11 तो आएगा। ठीक है, 11। अब आप बोलोगे सर ये जो 11 ब्याज मिली है ना, ये D2 पे मिली है। ये D2 कितना है? 132। तो भाई जो 11 ब्याज मिली है ये 132 पर मिली है। ठीक है, D2 का अगर मैं ये निकालूंगा तो 11 आएगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब हो गया ये हमारी रेट आ गई, 11 से कटेगा 12 बार, 1/12। तो जो रेट है वो 1/12 आ गई। 1/12 का मतलब होता है 8 से ही 1/3%। ठीक है, क्या होता है? 1/12 का मतलब 8 से ही 1/3%। लेकिन इसको तो हमें लेना ही नहीं है ना, इसको तो मारो गोली आप। 1/12 आ गई। एक साल का जो साधारण ब्याज है वो 1/12 है, तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 5 साल का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे सर एक साल का 1/12 है, तो 5 साल का हो जाएगा 5/12। तो मुझे 5/12 निकालना है। 5/12 किसका निकालना है? प्रिंसिपल का। भाई जो ब्याज मिलती है वो तो प्रिंसिपल की मिलती है ना। प्रिंसिपल, अजीब बात है यार, प्रिंसिपल को मतलब मूलधन बोलते हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। हमारे मास्टर साहब थे ना उस वक्त, अगर हमारे गुरुजी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मुझे पता होता था ना प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं, तो मैं उसको ऑफिस में जाके मूलधन ही बोलता। अबे मूलधन, ओए 2 चौक मंगा रहे तुम्हारे गुरुजी, सुन। प्रिंसिपल कौन बोलता? उसे प्रिंसिपल सर नहीं, उसे मूलधन सर बोला जाता। मूलधन सर, वाह मूलधन सर, मज़ा आ जाता है यार। वाह, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। लुंगी धोई थी साबुन से, रुमाल हो गया। वेरी गुड। तो 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5/12 आएगा, क्योंकि रेट 1/12 है, तो 5 साल में 5/12 मिलेगा, वो भी प्रिंसिपल का। भाई बोल मत देना स्कूल में जाके मूलधन सर, जूत पड़ेंगे, फोड़ेगा बहुत बुरा। प्रिंसिपल सर को अगर मूलधन सर बोल दिया ना। तो भाई प्रिंसिपल का मुझे 5/12 निकालना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्रिंसिपल का 5/12, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बराबर में जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। चलो जी, 1 मिनट दिख तो रह गया प्रिंसिपल का 5/12। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जो D2 होता है, D2 वो D2 होता है प्रिंसिपल का R% का R%। D2 है कितना भाई? D2 है 132। प्रिंसिपल हमें नहीं पता। रेट कितनी है? 1/12।
और ये भी रेट है 1/12। तो हमें देखो प्रिंसिपल का 1/12 तो चाहिए ना, 1/12। इस 1/12 को उठा के इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 132 × 12 बराबर प्रिंसिपल का 1/12। ये 1/12 मैंने उधर भेज दिया भाई, गुणा कर दिया ना उधर। तो आप बोलोगे सर ये 12 से गुणा करेंगे कितने हो जाएगा भाई? 12 से गुणा करके बताओ यार। 12 दूना 24 का 4, या गुणा बाद में कर लेंगे, छोड़ो। देखो हमें 5/12 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/12 है, तो इसको 5 से गुणा और कर दो ना यार। तो मैंने इसको 5 से गुणा और कर दिया, तो ये हो जाएगा 132, 12 पंजो 60, इधर आ जाएगा प्रिंसिपल का 5/12। ठीक है, तो 6 से गुणा कर दो भाई, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 तिया 18 और 1 19, 6 कम 6, 7,920 आ रहा है क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7,920। तो बहुत ही तगड़ा सवाल था, इसमें पता भी नहीं चलता कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना। बच्चे यहाँ आके अटक जाते हैं यार, रेट निकालिए, प्रिंसिपल कहाँ से लाऊं? रेट तो निकल गई, अब बच्चे सोचते हैं यार प्रिंसिपल कहाँ से लाऊं, प्रिंसिपल कहाँ से लाऊं, हमारे स्कूल से उठा के ले आऊँ क्या? तो बच्चे ये सोचते हैं कि प्रिंसिपल कैसे निकालूं, वो प्रिंसिपल निकालने के पीछे पड़ जाते हैं, सर प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अरे प्रिंसिपल कैसे निकालोगे भाई, डेटा ही नहीं दिया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालना नहीं है, प्रिंसिपल का 5/12 निकालना है, और वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना यार, मेरा भी गला बैटरी डिस हो गई है। ठीक है, सारा दिन हम वहाँ पढ़ाते हैं, किच किच करते रहते हैं, और यार रात को फिर थोड़ा बहुत समझा करो यार तुम। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और तो क्या। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो अगली जो क्लास होगी वो CI की दी एंड, CI की जो 5th क्लास होगी, 5वीं क्लास, CI दी एंड। CI क्या हो जाएगा? दी एंड हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आखिरी क्लास होने वाली है, आने वाले 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगी। तब तक आप इस क्लास को एंजॉय कीजिए। इस क्लास में हमने बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट किए हैं। सबसे पहला तो हमने ये सीखा कि CI और SI का डिफरेंस अगर आपको दिया हो तो कैसे सवाल हो सकते हैं। डिफरेंस पे बनने वाले काफ़ी सारे सवाल किए हमने, और भी हमने थोड़े बहुत खूबसूरत सवाल किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खूबसूरत, सुंदर और सुशील सवाल हमने किए हैं। तो चलो भाई आज के लिए इतने रखते हैं यार। ठीक है, तो दूध फिसली जाता है मलाई पर, और वो मेरा नाम लिखती है कलाई पर। तो अगर आपको भी अपना नाम लिखवाना है तो मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए और कुछ करके दिखाइए उसको, फिर वो नाम अपने आप लिख लेगी आपके बिना कहीं। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। ठीक है, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए मज़े से। चलो आज के लिए इतना ही फिर। ठीक है, बाय।